नमस्कार। आज हम देख रहे हैं तरंग म्यूजिक चैनल से डिलीवरी बॉय 2 का एक यूट्यूब टीजर। ये छोटी सी क्लिप है पर काफी तेजी से फैली। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्या इशारे मिल रहे हैं। टीजर की शुरुआत एक बड़े गहरे सवाल से होती है। पिताजी, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि कातिल सही है या जिसका कत्ल हुआ? और फिर जवाब आता है, जब कोई सही होता है तो वो नेक होता है, लेकिन जब कोई गलत होता है तो वो अपनी नजर में नेक होता है। मतलब काफी फिलोसफिकल टाइप का है ना शुरू में ही। हाँ बिल्कुल, और यही चीज ना काफी दिलचस्प है कि शुरुआत में ही ये सही गलत वाली लाइन को थोड़ा धुंधला कर दिया है। ऐसा लगता है कि कहानी हमें शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स किरदारों में ले जाएगी, ऐसी सिचुएशंस में जहां नैतिकता शायद सीधी नहीं है, जहां हर किसी का अपना सच हो सकता है, अपनी नेकी का नजरिया। हाँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगता मामला। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस फिलोसॉफिकल बात के फौरन बाद टीजर एकदम दूसरी तरफ जाता है, मीडिया पे। एक डायलॉग है साफ साफ, वे मुझे सच्चाई में हेर फेर करने और झूठ को विश्वसनीय बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और फिर ये भी एक फर्जी खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर थोपी जाती है, जबकि एक असली खबर सिर्फ स्क्रॉल तक ही सीमित रह जाती है। हाँ, ये तो काफी डायरेक्ट कमेंट है। हाँ, और ये कंट्रास्ट बहुत मजबूत है। एक तरफ वो नैतिकता का सवाल और दूसरी तरफ ये मीडिया वाला एंगल, जहां सच को शायद तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये कहानी के मुख्य तनाव को दिखाता है, मुझे लगता है। वो आदर्श और जमीनी हकीकत का टकराव, मीडिया की वो सनसनी वाली आदत और सच दबाने का प्रेशर, वो साफ दिख रहा है। और वो जो 3.5 मिलियन व्यूज वाली बात थी शुरू में, क्या वो बस एक फैक्ट है या उसका भी कोई कनेक्शन है इससे? मुझे लगता है कनेक्शन है। हो सकता है ये व्यूज वाली बात ये दिखाने के लिए हो कि कैसे कुछ चीजें शायद जो ज्यादा सनसनीखेज हैं या जिन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वो कितनी आसानी से वायरल हो जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। अच्छा, जबकि जो असली जरूरी बात है वो शायद कहीं नीचे स्क्रॉल में दब जाती है। ये बात तो है। ये मीडिया वाले एंगल को और पुख्ता करता है। सही। ओके, फिर फोकस जाता है डिलीवरी बॉय पे। एक सीन है जहां कोई उसे रोक कर पूछ रहा है, हे आई एम आस्किंग यू समथिंग राइट? और फिर एक डिटेल दी जाती है, डिलीवरी बॉय ने नीली टी शर्ट पहनी हुई थी। ये नीली टी शर्ट वाली बात कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक नहीं है? बिल्कुल, और अक्सर ना ऐसी छोटी डिटेल्स कहानी में बहुत अहम सुराग बन जाती हैं। हो सकता है ये नीली टी शर्ट पहचान का कोई हिस्सा हो या कोई सबूत हो। वो सीन जिसमें उसे टोका जा रहा है, सवाल हो रहे हैं, ये साफ इशारा है कि वो किसी जांच के बीच में है। और वो बंदा पूरी शिद्दत से कह रहा है, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन फिर जैसे उसकी आवाज दबा दी जाती है, कोई चिल्लाता है शट अप, और फिर वो बेबसी में चिल्लाता है, पिताजी कृपया मेरी बात सुने। ये सीन तो काफी इंटेंस लगता है। हाँ बहुत, और ये कई तरफ इशारा करता है। क्या उस पर कोई गलत इल्जाम लगा है? क्या वो किसी पावरफुल सिस्टम के खिलाफ है? अकेला पड़ गया शायद, हो सकता है। और उसका अपने पिता को पुकारना, वो एक फैमिली एंगल भी लाता है। क्या परिवार साथ देगा या वहां भी कोई मुश्किल है? ये उसकी लाचारी दिखाता है। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो एक ऐसी कहानी की झलक मिलती है जहां गहरे नैतिक सवाल हैं, मीडिया का प्रेशर है, और बीच में एक आम इंसान है जो शायद अपनी बेगुनाही के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी शायद इस बारे में भी हो सकती है कि कैसे एक इंसान की अपनी सच्चाई और समाज में जो उसकी इमेज बनाई जाती है उसमें कितना फर्क हो सकता है, खासकर तब जब कोई ताकतवर है जो अपनी कहानी को ही सच बनाना चाहता है। तो ये सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की कहानी से ज्यादा शायद सच्चाई की लड़ाई की कहानी हो। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है। सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं यहाँ पर, ऐसी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन को इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जहां सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो, वहां कोई अकेला इंसान अपनी सच्चाई, अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे?